देखिए जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई है ना, उनके लिए भाई देखो आपको थोड़ी कड़वी तो लगेगी, मगर आपको एक बात क्लियर बताता हूँ कि भाई ये जो कैमरा है ना, इन पर हाथ मत लगाया करो, कस्टमर का नुकसान हो जाता है। हाथ लगाने का मतलब ये होता है कि उस पर जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताने वाला हूँ वीवो V15 प्रो में फोल्डर डालना। और दोस्तों देखो एक चीज़ है ना, जो मैं वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है ना, जो मोटिव है मेरा वीडियो बनाने का, वो यही है कि मोबाइल रिपेयरिंग वाले थोड़ी बहुत कह लीजिए अपनी भाषा में कि शर्म करें यार इस चीज़ की। यार ये कस्टमर है, 15 दिन पहले ये फ़ोन इसने डिस्प्ले डलवाई है, डिस्प्ले डलवा रखी है उसने। तो अब मैं इसमें एक चीज़ बताऊँ, देखो उसने क्या क्या इसमें इसका फ़ोन का नाश करके दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसका गिलास तोड़ दिया। ठीक है, कस्टमर बड़ा नाराज़ था, कह रहा भैया उसके पास कभी नहीं जाऊँगा। ये देखो ये गिलास तोड़ दिया, इस साइड से खोलना नहीं आया था। ठीक है, और एक चीज़ इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट की है उसने, देखो मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम इसमें क्रिएट करी है। देखिए कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम के लिए ठीक करने के लिए दिया था और उसने 2-3 प्रॉब्लम कर दी। भाई वो बंदे करते हैं जिन्हें काम नहीं आता। भाई पहले ना काम सीख लिया करो, उसके बाद करना किसी का भी काम। अब ये देखिए वीवो V15 प्रो है, V17, V19 और V11 प्रो। इनमें क्या होता है कि जिस भी मोबाइल फ़ोन में जिस भी मॉडल में है ना, जैसे रियलमी एक्स हो गया, इनमें जो कैमरे निकलते हैं ना, ऊपर निकलते हैं, वो भी निकलेगा। फ्रंट का कैमरा उनके देखिए कैसे रुक रुक के निकल रहा है, और पूरा भी नहीं निकला कैमरा इसका। ये अब देखिए नीचे जाते वक्त कैसा हो रहा है। इसकी ना आवाज़ सुनाता हूँ, देखो आपको ये रुकता हुआ देख लिया आपने, अब देखो आवाज़ सुनना। ये निकल गया, इसका स्प्रिंग ख़राब कर दिया भाई साहब। इसका अलाइनमेंट के लिए जो एक सिस्टम लगा होता है ना कैमरे के लिए, वो ख़राब कर दिया। उससे कस्टमर बहुत नाराज़ है। तो बस ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही काम करने वाले बैठे। मैं इन्हीं के लिए बताता हूँ बस कि भाई अगर काम जब जब तक ना आए ना, जब तक आप सीख लीजिए, सीख के कीजिए। किसी का नुकसान करना कोई खुशी की बात थोड़ी है। अभी देखिए इसका कैमरा कैसे जा रहा है, आवाज़ देखिए कितनी तेज़ आ रही है। तो अब इसका नाश ना हो, इसके लिए देख लीजिए ये फ़ोन खुलते कैसे हैं, जिनका कैमरा ऊपर की तरफ निकलता है। ध्यान से देखना दोस्तों। और आप भी अगर जैसे आप मोबाइल रिपेयरिंग वाले नहीं हैं और आपके पास ऐसा फ़ोन कोई है जिसका कैमरा ऊपर से निकलता है, तो आप देखिए दुकान पर जाएंगे, उसको पहले ही बता दीजिए कि भाई इसको मत छेड़ दियो इस कैमरे को, क्योंकि डिस्प्ले चेंज करते वक्त है ना, इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मगर फिर भी जो अनाड़ी बंदे होते हैं ना, वो इसे भी खोल के डाल देते हैं। अभी आपको मैं बिना खोले बता रहा हूँ पहले जी, मैंने अभी खोला नहीं है सेट, मैं खोलने से पहले बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा भैया डेली का काम है। अभी देखना, आप खुद ही बताना कि मुझे छेड़ने की ज़रूरत है या नहीं। अभी देखिए इसका चेंज कैसे होता है। सबसे पहला काम देखिए, बैक कवर खुलता है इसका। ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है इसका पीछे का कवर। इसमें कोई प्लास्टिक की पन्नी डाली है इस तरीके से। अब देखिए ये जो पीछे का जो स्प्रिंग जो सिस्टम है ना इसका कैमरे का, इसको बाहर मूव ऑन करने के लिए ये सिस्टम खोल के, इसमें देखो स्क्रू नहीं है। अब आप देखिए, लो आपके सामने खोला है ना, अभी देखो इसमें स्क्रू नहीं है एक, ये स्क्रू निकाल के रख दिया। मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ भाई साहब, कस्टमर के पूरे स्क्रू लगाया करो। ये स्क्रू नहीं है, ये वाला नहीं है, इधर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। ये निकालने से क्या फ़ायदा? कोई सोने के स्क्रू थे क्या इसके जो निकाल के रख लिया आपने? मतलब जिस बंदे ने किए, कोई सोने के थोड़ी थे जो निकालने से कोई फ़ायदा हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें स्क्रू भी चेंज कर रखे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब ये भी निकल जाएगा। बस हमें अब कैमरा वगैरह कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। इस कंडीशन में कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर पता नहीं क्यों क्या एक कीड़ा रहता है बंदों के, कई जो जिन्हें काम नहीं आता वो इसे भी खोल कर डाल देंगे भाई साहब। सारी चीज़ें खोल खाल के उसके बाद करेंगे काम। ये देखिए बैटरी भी चेंज कर रखी है इसकी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ये बैटरी तो इसकी है नहीं, लोकल बैटरी डाल रखी है 200-250 वाली। चलिए कोई बात नहीं, खैर। अब देखिए सबसे पहले बैटरी का पत्ता रिमूव कीजिए, ऐसे रिमूव होगा। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि खुद ही डिस्प्ले डाल लिया करो। डिस्प्ले डालने में कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी दुकान पर, क्योंकि आजकल ज़्यादातर है ना लोग बाग लूटने बैठे हैं, काम करने नहीं बैठे हैं। जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं वो बंदे बेचारे खाली बैठे रहते हैं, और जो लूटने वाले हैं उनके पास लोग बाग लूटने चले जाते हैं, क्योंकि सस्ता कह के फंसा लेते हैं वो लोगों को। देखिए इस तरीके से इसकी बैटरी निकाल देनी है। ठीक है, एंटीना का वायर भी हटाना ही पड़ेगा हमको, ये बोर्ड भी निकालना पड़ेगा हमको।
अब देखिए इसके बोर्ड को हम रख देंगे अलग। अच्छा, इसका चार्जिंग जैक चेंज करवाया होगा इन्होंने शायद, ये अलग चार्जिंग जैक डाल रखा है इसका, कोई बात नहीं। अब देखिए फोल्डर कैसे निकालना, बस इतना ही सामान निकालना दोस्तों, और कहीं भी छेड़ना मत। और देखिए जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई है ना, उनके लिए भाई देखो आपको थोड़ी कड़वी तो लगेगी, मगर आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ कि भाई ये जो कैमरा है ना, इन पर हाथ मत लगाया करो, कस्टमर का नुकसान हो जाता है। हाथ लगाने का मतलब ये होता है कि उस पर फिंगरप्रिंट आ जाते हैं हमारे, और फिर जब आप पैक करके दे दोगे कस्टमर को, उसके बाद वो फ़ोटो खींचेगा ना तो ब्लर आएगी। उसके बाद है ना फिर दिल सा टूट जाता है कि यार फ़ोन ठीक करवाया और फिर ये खराबी आ गई इसके अंदर। तो भाई ऐसा ना करें, किसी के पैसे भैया आराम के नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी डिस्प्ले कैसे निकालनी है। बार अब देखिए दोस्तों, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं अक्सर अपनी वीडियोस आपने देखा होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना तो ये स्टिकर हटाने के लिए बोलता हूँ। ये बंदे ने हटा नहीं रखा, और इसी जगह से डिस्प्ले टूटी हुई है। ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ भाई साहब। अगर एक्सपीरियंस लेना हो ना किसी बंदे से, मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। जो मोबाइल रिपेयर करते हैं ना, ध्यान से देखना, ये गलती मत किया करो भाई। कि मैं अक्सर देखिए हर वीडियो में बताता हूँ कि आप ये टेप हटा दीजिए कीजिए। इस बंदे ने टेप नहीं हटाया और उसके ऊपर एक टेप और चिपका दी। ये क्यों चिपकाई मेरी समझ में नहीं आया। डेट डालने के लिए शायद उसने कुछ किया। ये 28/10/22, ये दो महीने हुए होंगे इसको। 28 तारीख, मतलब इसको छोड़ो, 10/22, आज दूसरा महीना, 4 महीने हुए दोस्तों इसको। नुकसान नहीं करना चाहिए, अगर फ़ायदा ना कर सके ना भाई, किसी का नुकसान भी मत करो। अब इसमें दूसरा फोल्डर डालना बताता हूँ। देखिए सबसे पहला काम, इसकी किनारियाँ अच्छे तरीके से हमें साफ़ करनी है। तो उसको जल्दी से पेस्ट करना बता देता हूँ। फेवी बॉन्ड ले लीजिए, स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगी, 10-12 रुपए की। आपको सिर्फ वही लेनी है, वो भी बच जाएगी भाई साहब, बहुत ज़्यादा हो जाती है वो छोटी सी ट्यूब भी। इसमें देखिए किनारियों पर पेस्ट लगा लीजिए। कि मैं आपको फ़ोल्डर दिखाता हूँ, ये इसका फ़ोल्डर है, ठीक है। ये पीछे स्टिकर लगा है ना, इस स्टिकर को रिमूव करना होता है। बहुत सारे बंदे हैं ना इसे निकालते नहीं है, फिर बाद में क्या होता है, कुछ ही दिनों में फ़ोन अगर गिर गया ना हल्का सा भी कस्टमर के हाथ से, तो टूटेगा ज़रूर, उसकी डिस्प्ले जल्दी टूट जाएगी। अब देखिए ये स्टिकर हटा लिया हमने, पीछे कुछ भी नहीं है इसके, ठीक है। बिंदास इसको ऐसे, इसका पत्ता अंदर डालने के बाद इसको ऐसे रख देना है, ये अपने आप अंदर फिट बैठ जाएगा इसके। अब इसमें बोर्ड लगा देंगे हम इसका। अच्छा एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, इसका प्राइस बता देता हूँ डिस्प्ले का। इसका प्राइस क्या है अभी, ये दिल्ली के करोल बाग में, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप ले सकते हैं, 950 रुपये में मिल जाएगी आपको। अच्छा फोल्डर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, डायमंड क्वालिटी का मिल जाएगा, फर्स्ट कॉपी जिसे बोलते हैं। ये फिंगरप्रिंट वाला अगर लेंगे तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। बाकी ये इसमें फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, ठीक है। इसकी बैटरी के पीछे अच्छी तरह देख लीजिए कुछ हो ना, ठीक है। अगर कोई स्क्रू वगैरह लगा रहेगा ना तो वो दब जाएगा, बैटरी में आग लग जाएगी आपके। बैक साइड में भी लगेगा पेस्ट। अब दोस्तों इसमें हम रबड़ लगा देंगे, रबड़ बैंड 2 लगा देंगे ऐसे लंबाई में। अब इसको हम ऑन करते हैं दोस्तों। बस इतना सा काम होता है दोस्तों, इसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और भाई मोबाइल रिपेयरिंग वालों को ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए ये देखकर बड़ा दुख होता है कि बंदों को काम नहीं आता, मगर फिर भी पता नहीं क्यों लिख के टांग लेते हैं कि भाई मोबाइल रिपेयरिंग हमसे करा लो, हम हाथों हाथ करेंगे। भाई क्या करोगे जब ऐसे तोड़ फोड़ का काम करो, क्योंकि कस्टमर जिस गुस्से में था ना, मैंने कस्टमर का जो गुस्सा देखा बहुत ज़्यादा था उसके प्रति, जो पहले जिससे करवाया था उसने काम, कह रहे भैया ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, बाद में हाथ में दे दे, कह रहे कि भाई ये ऐसा ही था तेरा फ़ोन। उनको भैया इतना अच्छा नया फ़ोन, ज़बरदस्त फ़ोन था मेरा, ये नया के नया का ऐसा नाश कर दिया। तो भाई ऐसा ना करें, इससे कस्टमर कटते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, वो मेरे पास आ गया, अब मेरे पास से कहीं नहीं जाने वाला भाई।
अभी फोल्डर ज़बरदस्त चलेगा भाई साहब इसमें, मगर फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है बीच का, ठीक है। अभी 950 का है, 1000 रुपये का भी मिल जाएगा आपको। इतने में ये नॉर्मल फोल्डर आ जाता है। और इसी के भाई साहब काफ़ी कमेंट मेरे पास ऐसी आती हैं भाई के बंदे बताते हैं कि सर 3000 रुपये मांगे मेरे से F11 Pro के। F11 Pro ऐसा ही होता है जिसका कैमरा बाहर निकलता है ना, कि इसके 3000 रुपये मांगे थे किसी ने। तो भाई ये ऐसा ना करें, गलत है भाई, इतने पैसे मत लो भाई। इन आपके चक्कर में एक मोबाइल रिपेयरिंग वाले जो होते हैं ना, वो बेचारे वो शर्मिंदा हुए फिरते हैं कि इतने पैसे कहाँ से लग गए फोल्डर में। ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 रुपये ले लीजिए कह के, या 300 ले लीजिए, चलो 500 ले लो, मगर कस्टमर के फ़ोन में कोई गड़बड़ी ना करें, इससे कस्टमर को परेशानी होती है। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।